कहानी सुहाग की साड़ी। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर एक नई कहानी आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ये कहानी है सुहाग की साड़ी नामक कहानी की है। आप इस कहानी को सुनकर आनंद ले सकते हैं। यदि आप भी हिंदी कहानियों को सुनना पसंद करते हैं तो इस चैनल में आपको एक से बढ़कर एक कहानी सुनने को मिलेगी, जिनको सुनकर आपका मन प्रसन्नचित्त और आनंदित हो जाएगा। आप इन कहानियों को निःशुल्क हमारे चैनल पर सुन सकते हैं। आप और अधिक इन कहानियों का आनंद ले सकते हैं। सभी कहानियां काल्पनिक रूप से हमारे चैनल के द्वारा सुन सकते हैं। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। गोपाल दास कई दिनों से देख रहे थे कि आजकल उनकी दोनों बहुएं बैग लिए बाजार जाने को तैयार रहती है और उनके लड़के भी बराबर बहुओं के साथ जाते हैं। गोपाल दास ने अपनी पत्नी सावित्री देवी से इसका कारण पूछा। सावित्री देवी अपना पुराना बक्सा खोले उसमें कुछ व्यस्त थी। उन्होंने बताया कि अगले हफ्ते करवा चौथ है, उसी की तैयारी दोनों बहुएं कर रही है। कौन सी तैयारी? तुमको तो आज तक कोई तैयारी करते न देखा सिवाय पूजा पाठ के। गोपाल दास ने बड़े आश्चर्य से अपनी पत्नी को देखते हुए पूछा। अरे भाई, तब का जमाना दूसरा था। तैयारी का नाम पर बस यही होता था कि पूरा दिन निर्जला व्रत रखो, साथ में तरह तरह के पकवान भी बनाओ, और जो साड़ी पहन के शादी हुई है वही पहन के श्रृंगार कर पूजा कर लो, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लो। पर अब कहाँ ऐसा होता है। करवा चौथ के पहले तो औरतों वाली पार्टी होती है, एक दूसरे से अच्छा दिखने के लिए खरीदारी होती है। पकवान तो छोड़ ही दो, पूजा भर का सामान ही बन जाए वही बहुत है। फिर पूजा के बाद रात भर पार्टी करना भी रिवाज हो गया है। लेकिन फिर भी खुशी है कि चलो आजकल के बच्चे भी अपनी त्योहारों और रीति रिवाजों को मानते हैं, अपनाते हैं, भले ही उनका तरीका अलग हो। मन में दबी बातों को निकालते हुए सावित्री देवी अपनी 40 साल पुरानी शादी पर पहनी गई जरदोजी के काम वाली साड़ी निकाल कर देखने लगी, जो कई बार सिलाई करने बाद अब पहनने लायक नहीं बची थी। साल में एक ही बार ये बक्सा खुलता था, क्योंकि अब भी वे करवा चौथ पर अपनी वही साड़ी ही पहनती थी। उन्हें लगता असली सुहाग की निशानी तो यही है, जिसको पहनकर वो 7 फेरे लेकर सुहागिन बनी थी। पहले भी कई बार गोपाल दास ने सावित्री देवी से कहा कि वे भी नई साड़ी खरीद ले। बहुओं ने भी एक बार साड़ी लाकर दी, लेकिन सावित्री देवी अपनी शादी की साड़ी का मोह न त्याग पाती। ये क्या सावित्री, तुम्हारी साड़ी तो कई जगह से फट चुकी है और अब पहनी भी नहीं जा सकती। जाओ तुम भी बाजार जाकर अपने लिए नई साड़ी खरीद लाओ। गोपाल दास की नजर साड़ी पर पड़ चुकी थी। पति की बात पर सावित्री देवी ने गौर न किया और साड़ी खरीदने न गई। गोपाल दास इंतजार करते रहे कि शायद सावित्री साड़ी लेने बाजार जाए, लेकिन वो घर के दरवाजे तक भी न गई। पूरा दिन वो पत्नी को घर के काम में व्यस्त देखते रहे और फिर अचानक उठकर बिना कुछ कहे बाजार से अपनी पत्नी के लिए साड़ी और एक छोटी सी सोने की नथ ले आए, जिसे देखकर सावित्री देवी तो हैरान ही हो गई और बहुओं ने भी सावित्री देवी को छेड़ने का मौका न छोड़ा। लेकिन इस उम्र में माँ के लिए पापा का प्यार देखकर बच्चे और बहुएं दोनों ही खुश हुए थे। अरे वाह, क्या बात है मम्मी जी, पापा आपके लिए करवा चौथ पर इतना सब कुछ लाए हैं। एक बहू ने ललचाई आंखों से नथ देखकर कहा। दोनों बहुओं को हंसी ठिठोली करता देख सावित्री देवी बच्चों के सामने झेप गई और अपने पति पर बड़बड़ाने लगी कि पहले तो कभी एक साड़ी न लाकर दी, अब बुढ़ापे में इतना सब कुछ ले आए। भले ही सावित्री देवी पति पर नाराजगी दिखा रही थी, लेकिन ये उपहार पाकर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। खैर सावित्री देवी घर में बार बार ये सफाई देती
कि उनकी साड़ी बुरी तरह से फट गई है, इसलिए ये नई साड़ी लाए हैं। गोपाल दास को अच्छा नहीं लगता कि उनकी पत्नी इन जरा की बातों पर सबको सफाई देती फिरे। गोपाल दास जानते थे कि उनसे ज्यादा उनकी पत्नी ने संघर्ष किया है, लेकिन अब हालात पहले से बेहतर है और अब इस बुढ़ापे में जो खुशी दे सकते हैं वो तो देंगे ही। पहले न जमाना ऐसा था और ना ही स्थिति ऐसी, सब कुछ बहुत सीमित था, लेकिन अब हालात तो बदल चुके हैं। हर एक चीज का बाजारीकरण हो चुका है। बाजार में मामूली से मामूली चीजों को ऐसे दर्शाया जाता कि लेना आवश्यक लगने लगता। करवा चौथ के दिन गोपाल दास सुबह से ही अपनी पुरानी स्कूटर चमका रहे थे। घर में ज्यादा किसी ने उन पर ध्यान न दिया, क्योंकि अक्सर वो ऐसा करते रहते थे। सावित्री देवी पति की लाई हुई साड़ी में बिना किसी साज सजा के भी चमक रही थी, बल्कि असल मुस्कान तो उनके प्यार की थी जो वो कभी जाहिर न करती, पर आज साड़ी पहनकर खुद पर नाज कर रही थी। वही दोनों बहुएं पार्लर में घंटों बिताने के बाद भी उनके आगे फीकी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि ज्यादा सुंदर दिखने की होड़ में ज्यादा ही लीपा पोती हो गई। जैसे ही पूजा शुरू हुई, सावित्री देवी को जैसे अचानक कुछ याद आया और वे तुरंत उठकर अपने कमरे में चली गईं। अब जल्दी भी करो मम्मी जी, कितनी भूख लग रही है, मुंह बनाती हुई एक बहू ने कहा। तभी सावित्री देवी अपनी पुरानी साड़ी ओढ़े कमरे से बाहर निकली। भले ही अपनी शादी की साड़ी पहन नहीं सकती, लेकिन ओढ़ तो सकती हो, कहती हुई सावित्री देवी ने एक भरपूर निगाह अपने पति पर डाली, जो इशारों ही इशारों में सहमति दे रहे थे। ये सब देखकर गोपाल दास के मन में पत्नी के लिए और भी भावनाएं उमड़ पड़ी और बहुएं भी मुस्कुरा पड़ी। पूजा समाप्त हुई, फिर सबने व्रत खोला और कुछ देर बाद दोनों बहू और बेटे बाहर जाने के लिए दरवाजे पर खड़े हुए तो ये देखकर हैरान रह गए कि उनके पापा पहले से ही अपनी स्कूटर स्टार्ट किए खड़े हैं। कोई उनसे कुछ पूछता उससे पहले ही वो अपनी पत्नी को बुलाकर स्कूटर पर बैठने का इशारा करते हैं। बच्चों के सामने ऐसी हरकत पर सावित्री देवी को अपने पति पर बहुत गुस्सा आने लगता है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती और चुपचाप स्कूटर पर बैठ जाती है। सिर पर पड़ी साड़ी को देख गोपाल दास हंसते हुए कहते हैं, अरे भाग्यवान, अब तो ये साड़ी सिर से उतार दो। ये सुनकर सावित्री देवी शर्मा जाती है और अंदर जाकर शादी की साड़ी रख आती है। बच्चे समझ गए कि पापा माँ को लेकर कहीं जा रहे हैं। वे लोग उनसे कुछ कहते उससे पहले ही गोपाल दास अपने बच्चों से कहते हैं, तुम लोग कहते हो न कि माँ पापा जमाने के साथ चलो, तो हमने भी सोचा कि चलो आज के जमाने के हिसाब से हम भी त्योहार मना लें। तुम्हारी अम्मा को जरा नए जमाने की सैर करा दे। कहते हुए गोपाल दास की पुरानी फटफटिया सड़क पर दौड़ गई। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही कमेंट में जरूर बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। दोस्तों फिर मिलते हैं एक और मजेदार कहानी के साथ। तब तक आप हमारे चैनल की वीडियोज को देखकर अपना मन आनंदित महसूस कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई विषय है तो आप कमेंट बॉक्स में उसका जिक्र या राय दे सकते हैं। हमें आपके राय का